जो है आज से कृष्ण कथा जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो कृष्ण कथा मतलब तुरंत हम कृष्ण की लीलाओं में नहीं जाएंगे। तो उसके पहले जो बहुत महत्वपूर्ण है तो चीजें हैं जो भागवतम है, भागवतम में बहुत सारी चीजें दी गई हैं। जो परीक्षित महाराज हैं और सुखदेव गोस्वामी हैं, इनके बीच का जो ये वार्तालाप है वही जो है पूरा श्रीमद् भागवतम है। तो भागवत गीता और श्रीमद् भागवत ये दोनों ग्रंथ जो है एक कृष्ण के बारे में है और एक कृष्ण ने बोला हुआ है। तो उसके बारे में हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। तो परीक्षित महाराज जो है तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को जो है प्रश्न पूछते हैं और अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं, अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं और उस प्रश्न का उत्तर जो है वो सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। तो हम देखते हैं भगवत गीता भी क्या है, प्रश्न उत्तर का सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन है। और श्रीमद् भागवतम भी जो है वो भी क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो देखिए जो वक्ता जो बोलते रहता है तो बोलेगा ही, और लेकिन जब जो श्रोता है अच्छी तरह से सुनकर जब प्रश्न पूछता है तो वक्ता को और ज्यादा उत्साह आता है और उस उत्साह से जो है जो वक्ता है और जो है अधिक जो है इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो यहाँ पर हम भागवतम से भी थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। शुरुआत में कुछ कृष्णा बुक और भागवतम से ज्यादातर हम चर्चा करेंगे और बीच बीच में अगर जो अलग अलग आचार्य हैं उनकी टीकाएं भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज पूछते हैं कथितो वंश विस्तारो भवत सोम सूर्यो। तो ये यहाँ पर बता रहा है कि आपने जो सोम सूर्य सोमवंशी और सूर्यवंशी है। तो हमने ना लास्ट टाइम सोमवंशी और सूर्यवंशी के बारे में अच्छी तरह से देखा था, क्योंकि जो कृष्ण है जो है वो जो है वो भी क्षत्रिय हैं। तो ये क्षत्रिय के दो कुल हैं, एक है चंद्रवंशी और एक है सूर्यवंशी, जिनके बारे में ऑलरेडी हम देखे थे। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर परीक्षित राजन महाराज क्या बोल रहे हैं कि 90 अध्याय में, सॉरी 90 स्कंद में जो है वो बताते हैं, क्योंकि राम जी की कथा आती है उसमें। तो जो है सुखदेव गोस्वामी उनको अच्छी तरह से बताते हैं। तो अभी परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि आपने तो ये बताया है हमें, तो अभी हमें जो उनके वंशज जो सोमवंशी सूर्यवंशी है जो क्षत्रिय राजा है, तो उनके जो दोनों के वंशी का जो है आपने हमें वर्णन किया है, हमें वर्णन बताया है। तो यहाँ पर जो परीक्षित महाराज है हालांकि कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण भक्त होने के कारण जो है वो और ज्यादा इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। सोचिए उनके पास कितने दिन थे, सिर्फ 7 दिन थे, सोमवार से लेकर रविवार। इन 7 दिनों में जो है उन्होंने क्रैश कोर्स किया है, अगर हम बोलेंगे 7 दिन का क्रैश कोर्स। लेकिन एक दिन में कितने घंटे वो सुनते थे? हमारा क्रैश कोर्स कैसे होता है, 4 घंटे का, दिन में 2 घंटे का ऐसा होता है। लेकिन इनका क्या कैसा था, पूरे 7 दिन और दिन में कितना घंटे, 24 घंटे। 24 घंटे जो है वे क्या करते थे, वो सुनते थे। और बीच में ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट का ब्रेक, लंच ब्रेक, टी कॉफी तो हम लेते नहीं है, या फिर इवन का डिनर या मिल्क ब्रेक, ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ा नैप ले लिया, अभी थोड़ा आंखें जो बंद हो रही है थोड़ा पावर नैप लेके आता हूँ, तो ऐसा भी उन्होंने कहीं बोला नहीं है। और हमने कभी सुना नहीं है कि परीक्षित महाराज जो है थोड़ा घूमने गए, बोले बहुत हो गया, बहुत पक गया, सर पक गया, बहुत आपने है ना दूसरे स्कंद में बहुत फिलोसॉफी बता दिया हमें, और हम बहुत परेशान हो गए, थोड़ा हम बाहर जाके आते, थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा जंगल का शेयर करके आते हैं। जैसे तो सब शुभताल में बैठे थे, वहाँ पर जो है 80,000 कौन थे, ऋषि मुनि थे। सोचिए उस समय लाउड स्पीकर नहीं था, अभी भी देखो माइक लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ से इतना भी सुनाई नहीं देता है। तो उस समय जो है वो वहाँ पर ना साउंड सिस्टम था ना कुछ नहीं थी। जब हम गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर हम एनालाइज कर रहे थे, अरे 80,000 साधु संत बैठे हैं और एक ही स्पीकर है जो है सुखदेव गोस्वामी, और हम लोग गए थे 350 लोग गए थे, और वहाँ पर बहुत सारे स्पीकर भी लेके गए थे, अलग अलग प्रकार का साउंड सिस्टम था हमारे पास। और ऐसा कहा जाता है कि वो जो साधु हैं वो एक जगह पर नहीं बैठे थे, क्योंकि जो साधु है वो आप अपना कुटिया में बैठे थे, मतलब होम डिलीवरी चला था सब कुछ। होम डिलीवरी मतलब जैसे आजकल अभी होम डिलीवरी फेमस है, तो वैसे होम डिलीवरी जो कथा हो रही थी, वो जो है आप अपने कोई पेड़ पर बैठे थे, कोई अपने कुटिया में बैठे थे। ऐसे 80,000 जो है पूरे सुखताल में जो है इधर उधर फैले हुए थे, और सुखदेव गोस्वामी जो है एक जगह पर बैठकर जो सुख बैठक है ना, जो बैठक है वहां पर बैठकर जो है वहां पर कथा करते थे। हाँ, परीक्षित महाराज उनके चरणों के पास थे,
ऐसा नहीं कि सभी थे, कुछ साधु संत उनके सामने थे और कुछ आपस में अलग अलग जगह पर थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भक्त होने के कारण ही जो है परीक्षित महाराज इतना क्या दिखा रहे हैं, उनकी जो इसमें जिज्ञासा जो है वो दिखा रहे हैं। अगर हम में से किसी को अगर ऐसा पता चलता, डॉक्टर बोलते हैं तुमच्याकडे आता फक्त 7 दिवस आहेत, आपके पास सिर्फ 7 दिन आहे, सॉरी है, तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? तुरंत बोलेंगे जो जितना पैसा है उतना सब अभी निकालना है, खर्चा करना है, पता नहीं 8वां दिन देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर हम कभी गए नहीं है, या फिर अलग अलग चीजें करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया? उल्टा किया कम्प्लीटली। हम लोग क्या करते, पूरा पैसा लेके निकलते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज ने उल्टा किया, सब पैसा छोड़ के निकले वो। सोचिए कि ये जो कृष्ण भक्त होते हैं वो अंत में जब पता चलता है अभी कुछ कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही समय बचा है, तो तब जो है, ऐसा नहीं कि हाँ तभी छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि तभी वैराग्य आता है। ये वैराग्य जो है वो पहले से प्रैक्टिस करते 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 जो है अंत में फुल वैराग्य बन जाते हैं। और उनको साक्षात्कार भी हो जाता है कि अंत में हम अपने साथ कुछ लेके नहीं जा सकते हैं। ऐसा कहीं सुना है आपने, कोई लेके गया है? ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं कि क्या रे हमने सुना था, वो शास्त्र में था ना, वो सब व्यक्ति ने जो है ना पूरा पैकिंग किया अपना, और वैकुंठ जो विमान आया था उसमें डाला और लेके गया? ऐसा कभी सुना हमने? नहीं सुना। और कोई लेके ही नहीं जा सकते क्योंकि भौतिक जगत का चीज है। भौतिक जगत का चीज जो है वो आध्यात्मिक जगत में हम लेके नहीं जा सकते। तो जो अपना शरीर है, शरीर भी हम नहीं लेके जा सकते हैं। जिस शरीर के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वो शरीर भी हमें यहीं पर छोड़ के जा सकता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण भक्त होने के कारण जो है भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में जो है अधिकतर अधिक सुनना चाहते हैं। और अब ये सुनना है तो किसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा? जो वक्ता है। अगर वक्ता को हम कुछ पूछेंगे नहीं, हम अगर क्या बोलते हैं ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे, तो वक्ता भी बोर हो जाएगा। कुछ देर बाद वो पूछेगा शैल आई कंटिन्यू, या फिर मैं कंटिन्यू करूँ क्या? तो जब ऐसा अगर पूछता है तो क्या होगा, वो फिर बोर हो जाएगा, वक्ता बोर हो जाएगा, क्योंकि जो श्रोता है वो उनको उत्साह नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है इतना हमें बताया है, बहुत 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 धन्यवाद। और आगे भी हम जो है अद्भुत चरितम, जो अद्भुत चरित्र मतलब जो अलग अलग जो महाशय हैं, जो राजा है, इन राजाओं का जो अद्भुत चरित्र है मुझे सुनने की इच्छा हो रही है। तो जातोगत पितृघ्रात व्रज मेधितार्थो। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये लीला पुरुषोत्तम भगवान जो है ना, तो कृष्ण वसुदेव के जो पुत्र हैं, वे प्रकट हुए कहाँ पर? वो प्रकट हुए मथुरा में, और मथुरा में प्रकट होते ही वहां से वो निकल गए। कहाँ निकल गए? वृंदावन के लिए निकल गए, ब्रज में निकल गए, और वो वहां से निकल गए। और वहां पे जाने के बाद सोचे, और तुरंत उन्होंने अपने पिता का घर छोड़ दिया और कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। और क्यों चले गए? क्योंकि वहां पर जो है जो उनके बहुत सारे स्नेही भक्त थे, विश्वस्त भक्त थे, उनको संग देने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, उनके साथ लीलाएं करने के लिए जो है वहां से निकल गए। तो ये जो है सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। और हत्वा रिपुन सुशिशतानि कुतो रुदार, मतलब और क्या किया उन्होंने? सिर्फ उनके जो भक्त हैं उनको उन्होंने आनंद दिया क्या? नहीं, उतना तो किया, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ किया। हत्वा रिपुन मतलब जो असुर है उनकी हत्या कर दी, उनका वध जो है कर दिया। और जब हत्याओं का जो हत्याएं कर दी सब असुरों का, तो उसके बाद कहाँ चले गए? उसके बाद जो है वे चले गए द्वारका चले गए। और द्वारका जाने के बाद क्या किया? द्वारका जाने के बाद जो है उन्होंने अनेक रानियों से शादी की। 16,108 ऐसा तो नहीं बोलते, इतना यहाँ पर बोलते कि अनेक अनेक जो रानियां हैं उनके साथ उन्होंने शादी की। और जो है वो जाकर वहां पर बस गए, कहाँ पर? द्वारका में जाकर बस गए। और इसके बाद किया, तो उन्होंने इसके बाद जो है गृहस्थ जीवन के नियमों की स्थापना जो है करने के लिए जो भी जरूरतें हैं वो उन्होंने वहां पर की है। तो देखिए भगवान का जन्म से लेके जो है अंत तक उन्होंने एक श्लोक में बता दिया। 90वें स्कंद के 4वें अध्याय के 66वां जो श्लोक है, इसमें ये सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण का जन्म होता है, वहां से वो अपना घर छोड़ के अपने माँ पिता का घर, एक्चुअली घर बोलते हैं, एक्चुअली वो तो जेल था,
उज्जैन से वो निकले और वो जो है ब्रज में गए और वहाँ पे उन्होंने कुछ मिला कि वहाँ से फिर वो मथुरा आए अपने मामा को मारने के लिए और मामा को मारने के बाद फिर वो द्वारका चले गए। उधर भी उन्होंने क्या क्या किया ये सब उन्होंने ऊपर बता दिया। तो ये यादव वंश, तो यदुवंश मतलब सोम चंद्रदेव से चला आया है। तो यदुवंशी इसलिए कृष्ण, श्री कृष्ण वासुदेव यादव जो है इनका नाम है, कृष्ण का नाम है। कोई कोई पूछते ना, अरे भगवान तो भगवान कृष्ण है तो आगे पीछे तो कुछ होना चाहिए, उनके पिता का नाम होना चाहिए, उनका सरनेम होना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि मेरा नाम जो है श्री कृष्ण वासुदेव यादव, तो ऐसा जो है वो उनका नाम है। यदुकुल या यदुवंश जो है वो सोम वंश या चंद्रदेव से चला आ रहा है, इसलिए वो जो है चंद्रवंशी है। जो कृष्ण जो है वो चंद्रवंशी है या यदुवंशी है, हम बोल सकते हैं। तो ये क्षत्रिय वंश में जो है प्रकट होते हैं भगवान। बार बार हम देखेंगे ज्यादातर क्षत्रिय वंश में होते हैं, हालांकि ब्राह्मण वंश में भी आए हैं वामन देव जो है, तो जो उन्हें बटु ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो भगवान हम देखेंगे ज्यादातर क्षत्रिय वंश में आते हैं। तो क्षत्रिय वंश में क्यों आते हैं उसके कारण भी जो है, उसका भी कारण यहाँ पर प्रभात बताते हैं। क्योंकि क्षत्रिय वंश में आकर जो है वो धर्म की सिद्धांत जो है उनकी सत्यतम जीवन की स्थापना करने आते हैं। क्षत्रिय वंश में आकर ही क्यों कर सकते हैं, क्योंकि क्षत्रिय जो है उनका कर्तव्य है कि क्षति पहुंचाने से जो बचाते हैं, क्षति मतलब नुकसान, जो ये सर्वसामान्य जीव है उनको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, उसके लिए उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं और रक्षा करने के बाद जो है धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये भगवान जो भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में जो है यहाँ पर जो वर्णन करते हैं, शुद्ध गोस्वामी करते हैं। और बताते जैसे भगवद गीता में बताते हैं कैसे जो वैकुंठ लोक है उनका जो है जो नित्य प्रकृति होती है, वहां पर जो भी चीजें हैं वो नित्य है, चेतनामय है। तो वो जो है उसका वर्णन जो है इसमें दिया गया है, और ज्यादा नहीं, थोड़ा जो है वर्णन दिया गया है। जब भगवान बोलते हैं कि जो वैकुंठ लेख है वो जो है दुख मुक्त है, कुंठ मुक्त है, और जो यहाँ पर जो ये अब हम रह रहे हैं वो कौन सा लोक है, कुंठ लोक है। तो हमें कुंठ लोक से छोड़कर वैकुंठ लोक जाना है। तो इसके लिए भी हमें जो है तैयार होना चाहिए, पहले अपनी इच्छा होनी चाहिए कि ये कुंठ लोक छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुंठ लोक छोड़ने की इच्छा ही नहीं करते हैं। जैसे कैलाश की स्टोरी जो है प्रभुपाद ने बताई थी, शायद आप लोगों को पता होगी। जो कैलाश है, तो कैलाश से नारद मुनि आते हैं, कैलाश को बोलते कैलाश चलो। बोले कहाँ जाना है, बोले वैकुंठ चलो, वहां पर जो दुख नहीं होता है, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, जो तुम्हें जो तुम्हारे पुत्र पुत्री जो है ना, बहू है, बच्चे हैं, जो है आस पड़ोस वाले जो है तुम्हें तंग नहीं करेंगे, तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। ये जो त्रिताप है जो कि तुम्हें उसका कुछ प्रभाव वहाँ पर नहीं होगा। तो कैलाश बोलते हैं देखिए नारद मुनि, मेरी तो इच्छा है, आप बोले आपको तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है, जो मेरे जो बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अभी भी थोड़ा धंधा संभालने लगे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा इनकी शादी करवा देते हैं, और शादी करवाने के बाद थोड़ा जिम्मेदार बन जाएंगे, और जिम्मेदार बनने के बाद ना फिर मैं आपके साथ आता हूँ। तो फिर नारद मुनि ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर वो जो है नारद मुनि जो बच्चों को शादी हो जाता है उसके बाद आते हैं, पहले कैलाश तुमने बोला था कि जो है बच्चों की शादी होने के बाद मैं मेरे साथ आता हूँ, तुम मेरे साथ आओ। तो फिर ना कैलाश बोलते हैं हाँ सही है, आप सही बोल रहे हैं, मैंने बोला था, ऐसे नहीं कि मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन अभी क्या है ना, अभी भी शादी हुई है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मैं क्या करूँ कि इन लोगों को थोड़ा समझा के आऊँ, थोड़ा जो बिजनेस है कैसे चलाना है क्या है, तो इनको मैं समझा के आता हूँ। जब ऐसा बोलते हैं तो ठीक है। तो फिर कुछ सालों बाद आते हैं, आने के बाद जो है वापस से बोलता है अभी तो वो है ना छोटे छोटे पोते हुए हैं, अभी जो है बहू जो घर के काम में बिजी रहती हैं, और हमें जो बच्चे हैं वो थोड़ा भी अभी भी सीख रहे धंधा कैसे करना है क्या करना है, तो बेटर है मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ये मेरे पौत्र हैं वो बड़े होने के बाद मैं आ जाता हूँ। पौत्र ही बड़े हो जाते हैं, फिर नारद में आते हैं, बोलते नहीं नहीं, मैं थोड़ा इतना सारा प्रॉपर्टी जमा किया है और इन लोगों को संभालने नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा रोकता हूँ। तो बूढ़ा तब तक तो जो है कैलाश पूरा बूढ़ा हो चुका है, और बच्चे भी ध्यान नहीं दे रहे, कुछ नहीं है। और फिर आखिर में पूछते हैं भाई तुम तो अभी पेड़ पे लेटे हो, तो चलो, तो अभी मना। तो अभी तो सब लोग तो जाएंगे दुकान में जाएंगे, तो घर में तो कोई होना चाहिए, मैं यहाँ पर घर की रखवाली कर रहा हूँ। फिर नारद मुनि होप छोड़ देते हैं। फिर अगले जन्म में जो है वो क्या बनता है, सांप बनता है। सांप बनने के बाद जो है कई जगह सांप आता है, कई जगह कुत्ता आता है।
वो रखवाली करने लगता है और वो देख रहा है तो मैं तुम्हारा बाप हूँ, सांप बोल रहा है। और बच्चे क्या बोलेंगे, हाँ पिताजी आइए आपकी आरती उतारते हैं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो डर गए। बच्चों ने जब सांप को देखा वो तो डर गए और उन्होंने लकड़ी लिया और सांप को मारने लगे। और कैलाश क्या बोल रहा है, अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन वो समझ भारत मुनि जो है ये बताना चाहते हैं कि हमें जो है भौतिक संसार में आने के बाद जो आसक्तियां हैं कम कम करते जानी है, ना कि हमें बढ़ाती जानी है। तो शुरुआत में बढ़ सकती हैं, कुछ समय तक बढ़ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ सकती हैं, क्योंकि हम उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही आसक्ति जो है अंत तक नहीं रखना चाहिए। जब समय आता है तो समय तक, एंड तक जो है हमें उसको रखना नहीं चाहिए। तो स्लोली स्लोली हमें क्या करना चाहिए, उन सब आसक्ति को छोड़कर हमें अंत में बिना आसक्तियों रहित, बिना आसक्ति के रहना चाहिए, तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो अभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हमें अगर भगवान को प्राप्त करने की आसक्ति रखे तो क्या होगा। तो वही तो रखना है हमें, वही तो आसक्ति हमें रखना है। आप कहीं पर भी हो, आप घर में हो, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब हैं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य, आपका गोल अगर एक है तो वो क्या है, भगवान की प्राप्ति करना, तो आप जो है भगवान के पास जा सकते हैं। हाँ, बाकी ड्यूटी करते करते भी आप भक्ति कर सकते हो। मे भी अलग अलग भक्तों का अलग अलग ड्यूटी हो सकता है, अलग अलग प्रोफेशन हो सकता है, तो उसमें मना ही नहीं किए। गोपाल जी बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम। भगवान भी बोलते हैं, अर्जुन को क्या बोले, क्या करते करते मेरा स्मरण करना है, युद्ध करते करते मेरा स्मरण करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बाण और धनुष जो नीचे रख दिया और हरे कृष्ण करते बैठे वापस, नहीं, वो तीर चलाते चलाते जो है भगवान का नाम नाम स्मरण कर रहा था, भगवान का नाम लेके तीर छोड़ रहा था। इसमें किसका भला हो रहा था, सामने वाला का भला हो रहा था, क्योंकि भगवान का नाम लेकर जो तीर गया वो मर गया, तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें भी जो है, जो कार्य करते हैं हम लोग, जहाँ पर भी जो भी कार्य करते हैं, हमें भगवान का नाम लेते लेते वो कार्य करना चाहिए। तो ओके, हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो परिचित महाराज बोलते हैं, ये मुनिवर्य, ये मुनि श्रेष्ठ, आपने जो है अभी तक हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया है। तो आपने ये पवित्र और धर्मशील यदुवंश के बारे में तो आपने वर्णन किया है, कर चुके हैं, लेकिन अभी मुझे जो है, जो भगवान विष्णु या कृष्ण जो है, उनके अद्भुत लीलाएं, उनकी अद्भुत महिमाएं, उनके अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन जो है वो थोड़ा बताएंगे क्या, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि जो अद्भुत लीलाएं की है कृष्ण ने अपने भाई बलदेव के साथ, जो ऐसा वो पूछ रहे हैं यहाँ पर, कि आप मुझे उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो ब्रह्म संहिता में जो है ब्रह्म जी क्या बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये बोलते हैं कि कृष्ण ही जो गोविंद है वही परम नियंता है, उनका शरीर क्या है, सच्चिदानंद, नित्य है, आनंदमय है और आध्यात्मिक है, और सबके उद्गम है, सर्व कारण कारण। तो उनका अन्य कोई उद्गम नहीं है, क्योंकि वो समस्त कारणों के कारण है। तो देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी क्लियर करते हैं, अगर जो व्यक्ति बोलते हैं कि ये सब कहाँ से आया है, प्रकृति क्या है नहीं है, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है क्लियर कर बोल देते हैं क्या आया, कि सब कुछ, सब सब कारणों के कारण जो है वो कृष्ण है। नाम लेके बोलते हैं, भगवान है ऐसा नहीं बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण, तो परमेश्वर कौन है, कृष्ण है। तो कृष्ण जो है वही सब कारणों के कारण है। तो इसलिए अगर कोई बोलता है कि अरे कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, तो यहाँ पर प्रमाण दिया जाता है कि ब्रह्मा जी जो है बोलते हैं। और ब्रह्मा जी को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ब्रह्मा जी नहीं है, ये बोलना तो गलत हो गया कि ब्रह्मा जी हैं,
तो ब्रह्मा विष्णु महेश हम बोलते हैं, तो उसमें जो ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएटर है, और वो बोल रहे हैं कि सब कुछ क्या है, कौन है नियंता, कौन है परमेश्वर, कौन है, और जो सर्व कारणों के कारण कौन है, सच्चिदानंद कौन है, वो कृष्ण है। तो यहाँ पर जो है वो विश्लेषण देते हैं, ब्रह्मा जी सब बताते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद और कुछ चीजें बताती हैं, तो बताते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी को जो प्रार्थना करते हैं परीक्षित महाराज, तो कृष्ण के बारे में थोड़ा बताइए। और हालांकि कृष्ण के बारे में अगर बोलना है ना, इतना आसान नहीं है, और एक तो हमें उनको समझना है कृष्ण को, और कृष्ण समझने में बहुत मुश्किल है, कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कृष्ण जो और टेढ़े हैं ना, एक ही भगवान ऐसे जो टेढ़े हैं, और टेढ़े को समझना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए कभी कभी हमें भी टेढ़ा होना पड़ता है। टेढ़ा मतलब हम ज्यादा ही हमें तपस्या करना पड़ता है अगर हमें उनको समझना है। इनके द्वारा समझ सकते हैं, देखिए अनंत भगवान जो है, वो अनंत भगवान अपने अनंत मुख से अनंत काल तक अनंत लीलाओं का अनंत वर्णन कर रहे हैं, फिर भी वो जो है पूरा कर नहीं पाते, तो हम क्या समझेंगे उनके बारे में, आप बताइए, हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है भगवान खुद आते हैं, कृष्ण जो है उनके अंश, कौन अंश है, सुखदेव गोस्वामी जो है, तो ये कृष्ण का आंशिक वर्णन ही कर सके, कौन, सुखदेव गोस्वामी जो है वो आंशिक ही कर सके, क्योंकि वो पूरा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो है अनंत देव अगर नहीं कर पाते हैं तो ये क्या कर पाएंगे। तो हालांकि भक्त जो है वो आते हैं करते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से हमें बता नहीं सकते, क्योंकि अनंत है, ऐसा नहीं कि बता नहीं सकते, लेकिन टाइम फैक्टर जो है वो कम पड़ जाता है। हम देखते हैं जो अनंत भगवान है, अनंत भगवान मतलब जो बलराम जी हैं, जो शेष है, वो भी जो है वो पूरी तरह से कृष्ण का गुणगान नहीं कर पाते हैं, कृष्ण की लीलाएं जो है वो नहीं बता पाते हैं। तो आप सोचेंगे कि कृष्ण की लीला क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हर मोमेंट में जो है अलग अलग लीलाएं कृष्ण करते रहते हैं, तो हम कितने मोमेंट याद रखेंगे, पहली बात। एक्चुअली अब जो है कृष्णा बुक दिया है प्रभुपाद ने, लिखा है 10वां स्कंद लिखा है, तो उसमें इस ये जो लीला है बहुत ही कुछ है, एक फ्रैक्शन भी नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लीला है। मे भी हम बीच बीच में जो है थोड़ा जो कृष्णा बुक में नहीं है, जो भागवत में नहीं है, ऐसे लीला का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो ये लीलाएं जो है स्पेशली जो है जो ब्रजवासी हैं, जो वही हमें बता सकते हैं बहुत सारे लीला है। तो ये क्योंकि जो है अभी हम देखेंगे बहुत सारे लीलाएं जो इस कृष्णा बुक में भी नहीं है। तो वो जो लीला है हम अलग अलग आचार्यों से सुनकर हमको बताने का प्रयास करेंगे, जैसे आगे हम चलते हैं। तो अनंत भगवान अगर अधूरे रह जाते हैं तो हम लोग या फिर जो सुखदेव गोस्वामी वो भी अधूरे ही रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है परीक्षित महाराज वो उनको पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके कार्यकलापों के बारे में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं इसमें कि 2 प्रकार की कृष्ण कथाएं होती है। एक कृष्ण कथा जो है वो भगवद गीता है, जो कृष्ण भगवान ने जो है वो अर्जुन को बताई है, और दूसरा जो है कृष्ण कथा जो है वह है श्रीमद् भागवत, जिसे भगवान कृष्ण के विषय में कहा गया है। तो अभी पता चल गया, बहुत लोग बोलते हैं भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है, एक ही तो है, दोनों भागवत तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार आपको ये प्रश्न पूछा होगा जब आप गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, तो बोलते हैं ये भगवत और वो भागवत एक ही है ना, नहीं, कभी कभी पूछते लोग, अरे वो भागवत सप्ताह होता है या भागवत होता है, और इसमें और उसमें क्या अंतर है। तो इसमें यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवत गीता है वो कृष्ण जो है वो ज्ञान देते हैं, और श्रीमद् भागवत जो है उसके अंदर जो है कृष्ण के बारे में बताया है, तो ये अंतर है उसके अंदर। और अभी इससे क्या होता है, कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, ये इससे क्या होता है जब हम कीर्तनाद कीर्तन करते हैं, केवल कीर्तन करके, कीर्तन मतलब कौन सा कीर्तन, हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, और बारंबार कृष्ण कथा कह के, बारंबार कृष्ण कथा का चर्चा करके या सुन के या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके, तो अगर यहाँ पर हम अगर उसे लेंगे तो हमें जो है कृष्ण कथा पढ़कर सुनकर या फिर बोलकर हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या बदलाव हो सकता है। तो वो जो बदलाव जो है हमें लाना है, वो इससे वो बदलाव आ सकता है, वो बदलाव है हमारे हृदय के कलमश जो है निकल जाते हैं, क्या करने से, बार 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 अनेक बार
कुछ तो बोलते हैं ना बार बार अनेक बार ऐसा बोलते हैं, तो अनेक बार जो है लोग 1000 बार बोलते हैं, लेकिन हम अनलिमिटेड बार जो है हमें बोलना चाहिए, कि जब कृष्ण कथा जो है अनलिमिटेड बार 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 हम बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, तो हमारे हृदय के कल्मश निकल जाते हैं। तो इसका मतलब अगर नहीं निकले तो निकलते हैं, इसका जो है 100% वारंटी गारंटी जो है वो मिलती है। जैसे हम पढ़ते जाएंगे स्लोली स्लोली जो है हमारा हृदय भी साफ होते जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे, और जब पूरा हृदय साफ हो जाएगा तो हम जो है वहाँ पर भगवान साक्षात विराजमान होंगे और हमें लेके जाएंगे। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, जार देखो तार कहो कृष्णोपदेश। तो क्या क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें सुनना है और जार देखो, जो भी दिखता है उसे क्या बोलना है, कृष्ण का उपदेश देना है। जो भी दिखता है, ऐसा नहीं कि वो गरीब है, अमीर है, या फिर ना भिखारी है, या फिर जो अच्छा है, कोई भी मिलता है आपको, तो जो है हमें क्या करना है, उसे जो है कृष्ण का उपदेश बताना है। चैतन्य महाप्रभु ने इवन प्राणियों को भी जो है कृष्ण का उपदेश दिया था। जो झारखंड के फॉरेस्ट में है ना, झारखंड का जो जंगल है, वहां पर जब जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तब जो है हिरन है, शेर है, तो वो उनको कृष्ण उपदेश दिया। तो हिरन और शेर क्या कर रहे हैं, कैसे डांस कर रहे हैं, एक दूसरे में गले में गिरकर सेकंड कर या हाथ में हाथ डालकर जो है वो कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा कभी देखा आपने? नहीं कभी। और उसके बाद कभी हुआ नहीं है, और उसके पहले कभी नहीं हुआ। जब चैतन्य महाप्रभु थे तभी उन्होंने जो है ऐसा इम्पॉसिबल चीज जो है पॉसिबल करके दिखाया। आजकल आदमी आदमी जो है एक साथ डांस नहीं करते, क्यों? खुन्नस होता है, झगड़ा होता है, या घर के अंदर भी देखते कभी कभी हम, है ना, फैमिली मेंबर से वो साथ में आकर कीर्तन नहीं करते हैं। या फिर दो भाई है, उधर कीर्तन चल रहा है तो इनका उधर आवाज कम है तो इधर ज्यादा बढ़ाते हैं। तो ये जो है हमारे अंदर एनवी जो है, ईर्ष्या जो है, उसके कारण हम एक दूसरे के साथ नहीं आ पाते हैं। तो कृष्ण भावनामृत जो है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, इसका उद्देश्य है कि कृष्ण के बारे में सुनकर ये भवबंधन से निवृत्त हो जाना है। तो कितना अच्छा मौका है हमें, हमें क्या कौन सा मौका है, हमें यहाँ से मुक्त होना है। कहाँ से? इस भौतिक जगत से मुक्त होना है। और कैसे मुक्त होना है? सिर्फ कृष्ण कीर्तन कर कर, कृष्ण के बारे में सुनकर, कृष्ण के बारे में बताकर हम जो है इस भवबंधन से निवृत्त हो सकते हैं। निवृत्त कर्षित रूपकीय मानात भव औषध श्रोत्र मनो विरामात। तो ये जो है आगे बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो इसमें बोलते हैं कि जो अगर ये परंपरा जो होती है, भगवान की महिमा का वर्णन करने का जो परंपरा है या परंपरा पद्धति है, इसे इससे कौन से परंपरा में या किससे सुनना चाहिए हमें? जो अध्यात्म गुरु और शिष्य परंपरा में आता है। तो ऐसे ही उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजित बिना पशुनाथ। यहाँ बोलते हैं कि ऐसा वर्णन जो है का आनंद जो है उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। और भगवान का गुणगान जो है वो क्या करता है, जो पहले तो हमने क्या किया, भवबंधन से मुक्त होता है। तो वही श्लोक जो है यहाँ पर देखिए, प्रभुपाद पहले बता रहे हैं कि ये भवबंधन से मुक्त होते हैं, और सुखदेव गोस्वामी उसके बाद बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि निवृत्त दर्शन, तो निवृत्त हो जाते हैं आप, रिटायर हो जाते हैं, इस भौतिक जगत से रिटायर हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति को रिटायर होना होता है, चलिए आजकल पता नहीं होना होता है कि नहीं, लेकिन जो है उनको इच्छा होती है रिटायर होना है, वीआरएस लेना है या फिर निवृत्त होना है, लेकिन जॉब से निवृत्त होना है। लेकिन ऐसा कोई सोचता नहीं कि इस शरीर से निवृत्त होना है। और ये शरीर से निवृत्त होना कब आता है हमारे दिमाग में? ऐसा कब आता है? जब बहुत बीमार हो जाते हैं। ऐसे बीमार हो जाते हैं, ना ठीक से दिखता है, ना ठीक से चल पाते हैं, ना ठीक से खा पाते हैं, तब बोलते हैं भगवंता वो सुनने वाला, मुझे उठा ले। क्या बोलते हैं? मुझे उठा ले, जल्दी से जल्दी मुझे उठा ले। तब निवृत्त होने की इच्छा होती है, रिटायर होने की इच्छा होती है। लेकिन जब तक हाथ पैर चलता है ना, तब तक कोई नहीं बोलता है। अगर डॉक्टर भी बोलता है तो तब भी हम क्या बोलते हैं डॉक्टर को कि थोड़ा सा और बढ़ाओ ना, थोड़ा फीस ज्यादा ले लो, लेकिन मेरा एज या मेरा काल जो है थोड़ा बढ़ाओ। प्रभात बताते कि एक व्यक्ति जो है बहुत अमीर था, तो उसको डॉक्टर ने बोला सिर्फ 4 दिन की जिंदगी बची है। तो वो बोला कि मैं तुम्हें ब्लैंक चेक देता हूँ, साइन करके ब्लैंक चेक देता हूँ, तुम थोड़ा मुझे 1-2 महीने ना मुझे थोड़ा एक्सटेंड कर दो, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम पड़ा है, बहुत सारा जो फाइनेंशियल चीजें हैं वो जो करके आना। डॉक्टर बोला
कोरा चेक क्या दो, आप जितना प्रॉपर्टी मुझे लाके दो, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। तो इसलिए जो निवृत्त होना जो है वो हमें डिसाइड करना चाहिए कब होना है कब नहीं होना है। तो भगवान का गुणगान जो है वही हमें हमारे जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालता है। और उसके लिए ये जो है कृष्ण नाम, कृष्ण कथा जो है उसका गुणगान है कृष्ण का, वो उपयुक्त औषधि है। क्या औषधि है? भव औषधि। ये भव मतलब ये भव बंधन से निकलने के लिए एक ही औषधि है, वो है कृष्ण कथा का गुणगान। तो ये अगर कोई सुनता नहीं है इस औषधि को कोई लेता नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? पशुपनाथ। पशुपनाथ मतलब कसाई। कसाई, कसाई आप सबको पता ही है, जो लिखते हैं ना बाहर हम देखते हैं बिस्मिल्लाह मटन शॉप, तो वहाँ पर जाके जो है ना कटाई करता है बुकड़ों की, जो भी है गायों की, या तो ऊपर लिखी थी वो की, मतलब गाय काटता है, बैल काटता है, वो बकरा भी काटता है, मुर्गी काटता है। तो ऐसी जो कसाई है तो ऐसा मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला जाता है जो सुनता नहीं है भगवान की कथा, सुनता नहीं, वो कसाई होता है। कैसा कसाई? जो प्राणियों की हत्या करता है। तो जो प्राणियों की हत्या करता है तो उसे क्या पाप लगता है? बहुत पाप लगता है। और वो पाप लगने के बाद कहाँ जाता है? नरक में जाता है। और नरक में जाने के बाद उसको उसकी भी उधर कटाई करते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं। हाँ, जो भी है ना, लोग अलग अलग इंटरेस्टेड होते हैं, वो आगे जाके चर्चा करें किसमें किसमें लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो जनरली हम देखते हैं इस भारत में बहुत सारे लोग, सामान्य लोग, कि उनमें प्रथा है। क्या प्रथा है? अगर हमें इस रोग से मुक्त होना है, कौन से रोग से? बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना है, तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के बारे में सुनना है। ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं, बोलते जिंदगी में एक बार तो कथा होना चाहिए, हमारा भागवत होना चाहिए। स्पेशली जो मारवाड़ी होते हैं, गुजराती होते हैं, तो बोलते कि जिंदगी में एक बार तो घर में भागवत रखना ही है, ऐसा तो बोलते हैं। और करते भी है, बहुत सारे लोग करते भी हैं। एक बार भागवत हो गया ना, बस मुक्त हो गए हम लोग, वैसा वो सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद बोलते हैं नित्यम भागवत सेवया। तो प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला कि भागवत सप्ताह सेवया, ऐसा नहीं बोला, नित्यम भागवत बोला है। इसलिए हमें नित्यम श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि सुबह मॉर्निंग में क्या होना चाहिए? श्रीमद् भागवत को पढ़ना चाहिए, और शाम को क्या पढ़ना चाहिए? श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, कोई कोई सुबह भगवत गीता पढ़ते हैं और शाम को भागवत गीता पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप दोनों पढ़ना है। देखिए यहाँ पर क्या बोले, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत, ये दोनों ही ग्रंथों का उल्लेख आया है। और मैक्सिमम आप जो है महाराष्ट्र से हैं, तो तुकाराम महाराज भी क्या बोलते हैं? गीता भागवत करित श्रवण अखंड चिंतन विटावच। केवल तुकाराम महाराज भी अभी कुछ सालों पहले आके गए हैं, वो भी क्या बोलते हैं? गीता और भागवत पढ़ना है। अतः हम इसका स्मरण कर सकते हैं, हम विठोबा का हम स्मरण कर सकते हैं। विठोबा नन अदर कृष्ण, कृष्ण ही है। विठोबा जो है वो कृष्ण ही है, उसके अलावा दूसरे कोई नहीं। कोई पूछते विठोबा कोई अलग है क्या? अलग नहीं है, वो ईद के ऊपर खड़े इसलिए उसका नाम, उनका नाम जो है विठोबा रखा, अन्यथा वो कृष्ण ही है। तो कभी कभी अनाउंसमेंट होता है ना, या फिर बड़ा पोस्टर लगाया जाता है, बिलबोर्ड लगाया जाता है कि भागवत सप्ताह हो रहा है, तो हजारों लोग सुनने आते हैं वहाँ पर। तो लोग आते हैं वहाँ पर सुनने के लिए आते हैं, लेकिन उसमें भी जो है अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं, अरे इतना पाप किया है, थोड़ा वो ऐसा के सुनेंगे तो थोड़ा निर्मल हो जाएंगे, पाप धुल जाएगा, तो ऐसे जो है लोग आते हैं। लेकिन अगर वो बात बोलते हैं कि हमें किससे सुनना चाहिए? जो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, निवृत्त तक से। अभी निवृत्त देखिए, यही निवृत्त अलग है। पहले हमने कौन सी निवृत्ति के बारे में बताया था? रिटायरमेंट, भौतिक कार्यों से रिटायरमेंट। लेकिन प्रभुपाद जो है असली रिटायरमेंट किसने बोलते हैं? इससे बोलते हैं कि जो हमारी इच्छा है, भौतिक इच्छा है, कुछ कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, उससे जब मुक्त होते हैं और जब उसके बाद जब हम कथा करते हैं, तब उसका असर बहुत होता है। अभी हम बोल सकते हैं कि हम तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकते क्योंकि इतनी सारी इच्छाएं हैं हमारे अंदर, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है? चार देखो तार को पुष्प, उसमें कंडीशन नहीं डाला है कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, नहीं। तो हालांकि जो है भगवान बोलते हैं कि निवृत्त दर्शन पूरी तरह से भौतिक इच्छा से मुक्त होना चाहिए, लेकिन अगर भौतिक इच्छा से अगर हम
मुक्त होने का प्रयास करेंगे तो मुक्त हो ही नहीं पाएंगे। अगर होंगे तब तक तो फिर क्या प्रचार करेंगे, प्रचार ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जितना आता है उतना हमें देना चाहिए। इसलिए जो भक्त हैं, जो आचार्य हैं, बहुत कृपालु होते हैं, वो हमें टाइम टाइम पर जो है आकर हमें अच्छा गाइडेंस देते हैं। लेकिन अभी ऐसा कौन है इस भौतिक जगत में, ऐसा कौन है जो पूरे भौतिक इच्छा से मुक्त है? प्रभुपाद लिखते हैं शूद्र चीटी से लेकर ब्रह्मा जी तक इच्छाएं होती हैं। तो फिर इसका मतलब कृष्ण कथा करना ही नहीं है क्या? करना है। क्यों करना है, कैसे करना है? जैसे हमें पता चलता है कृष्ण के बारे में, तुरंत हमें किसी और को बता देना चाहिए। इससे क्या होगा? भगवान खुश हो जाएंगे, और भगवान खुश हो जाएंगे, हमें आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद मिलने के बाद हमारा हृदय के जो भौतिक इच्छाएं कम हो जाएंगे, फिर हम कथा करेंगे, फिर जो है इच्छाएं कम होंगे, फिर कथा करेंगे, फिर इच्छा कम होंगे। ऐसे करते 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 एक दिन पूरी इच्छाएं कम हो जाएंगी। जैसे प्रभुपाद को पूछा था कि प्रभुपाद कोई इच्छा है, तो प्रभुपाद बोले कोई इच्छा नहीं। कब बोले? जब शरीर छोड़ने वाले थे। तो वो सिखा रहे, हालांकि जो शुद्ध भक्त है भगवान ने भेजा है उन्हें, तो उनमें तो क्या इच्छा रहेगी, उनकी तो एक इच्छा थी भगवान की सेवा करना है। लेकिन वो हमारे लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि जब हम शरीर त्यागेंगे, त्यागते समय जो है हमें कोई इच्छा रखना नहीं है। प्रभुपाद बोलते अगर गुलाब जामुन खाने की इच्छा रखते हैं तो वापस हमें जन्म लेकर गुलाब जामुन खाकर वापस जाना पड़ेगा। तो गुलाब जामुन ऐसा नहीं जन्मते ही बेटा ले गुलाब जामुन खा और जा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो उसके लिए बड़ा होना पड़ेगा, हाँ चलना पड़ेगा, उसके पहले पता होना चाहिए गुलाब जामुन क्या होता है ना। तो ये उसके लिए फिर इतना सारा क्या बोलते हैं झंझट, ये सब करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है जो खाना है अभी खा लो और उसके बाद कोई मांगने की इच्छा करो। तो यहाँ पर वही बोलते हैं प्रभुपाद की भौतिक इच्छाएं जो है, भौतिक इच्छा जो है सब जो है उससे मुक्त होना है, तभी जाके जो है जो कृष्ण कथा करता है उसका ज्यादा प्रभाव होता है। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जैसे अगर हम कृष्ण कथा नहीं करेंगे, कृष्ण का सुनेंगे नहीं, तो हमारी भौतिक इच्छा भी नहीं जाएंगे। इसलिए हमें साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ करना है, सुनना भी है और देना भी है। चैतन्य महाप्रभु बोलते कि सब धर्म सार्थक करी कर परोपकार। तो अगर ऐसा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें परोपकार करते करते करें, सो धर्म सार्थक करते करते परोपकार करना चाहिए। हमें लेना चाहिए, देना चाहिए, लेना चाहिए, देना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? सबका लाभ हो जाएगा। यदि अगर हम मुक्त पुरुषों के मुख से भगवान की महिमा सुनते हैं, तुरंत मुक्त हो जाएंगे हम लोग, तुरंत तो बंधन से हम छूट जाएंगे। तो इसलिए जो है मुक्त पुरुष जैसे मौका मिलता है हमें उनसे सुनना चाहिए। इसलिए ऊपर का रिकॉर्डिंग है, वाणी सेवा हो सकती है, तो आप सब लोग जो है सुन सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जो है, आप बोले प्रभुपाद तो नहीं है, लेकिन वो तो मुक्त पुरुष है, लेकिन उनकी जो वाणी है अभी भी हमारे साथ है, तो उनके वाणी से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो सोचिए जब हम बुक रिसर्च के लिए जाते हैं तो तब जैसे हम एक गांव के अंदर जाते हैं तो बस पार्टी के ऊपर जो है प्रभुपाद का धुन होता है। तो देखिए ऐसा बहुत बार होता है जिस गांव में ऐसा लगता नहीं कि इस गांव में कुछ जाएगा, लेकिन वो धुन सुनकर, प्रभुपाद का जो वाणी सुनकर जो है लोग के हृदय में बदलाव आ जाता है, और वो लोग ग्रंथ लेते हैं और ग्रंथ लेकर जो है वो पढ़कर अपने आप को भगवान से जोड़ लेते हैं। मतलब प्रोफेशनल जो रिसाइटर्स हैं तो बहुत सारे मिलेंगे, ये बाबा जी वो बाबा जी, आजकल तो है ना ये दीदी वो दीदी भी आ जाते हैं। तो ये सब जब वो बोलते हैं तो उनके पीछे उनका किसी को मुक्त करने का, बहुबंधन से मुक्त करने का उद्देश्य नहीं होता है। उनका उद्देश्य क्या होता है? खुद को कितना मिलेगा। तो जब महाराष्ट्र लोग तो सुपारी होता है, सुपारी पण महाराजाकडे गेलं तर म्हणतात हाँ महाराज किती सुपारी, तुमची किती सुपारी। सुपारी मतलब एक वो सचमुच का सुपारी नहीं देते, सुपारी मतलब आपका रेट क्या है, तो रेट बोलते हैं। जैसे अलग अलग महाराज लोग होते हैं तो वो उनका रेट फिक्स होता है। हाँ ये कितना, 1 घंटे कार्यक्रम, ठीक है ये 15,000, 1,000, 21,000, 50,000, 1 लाख रुपये। तो ऐसा जो है वो रेट होता है। तो ऐसे पेशेवर लोग जो होते हैं तो बहुत कुछ वो हंसाते हैं, नचाते हैं, रुलाते भी हैं। तो झांकी झांकी भी होता है। 7 दिन 7 झांकी करते हैं लोग, और झांकी में बहुत सारा जमा करके वो पूरा पैक करके लेके जाते हैं। तो ऐसे पेशेवर लोग जो होते हैं वो लोगों को सिर्फ रुलाएंगे, हंसाएंगे, लेकिन उनके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं लाएंगे। तो दे विल गिव सो मच इन्फॉर्मेशन बट देयर विल बी नो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इन्फॉर्मेशन तो बहुत देंगे, बहुत देंगे, अलग अलग प्रकार के। तो हम बोले हम तो जो भगवान की जो माधुरी लीला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम ऐसे कथाएं बताएंगे जो आपने कभी सुनी नहीं, लेकिन वो सुनकर जो है उसका हृदय शुद्ध नहीं होता।
तो ऐसे जो है प्रोफेशनल रिटायर्स, जो पेशेवर रिसाइटर्स होते हैं, वाचक होते हैं, तो कभी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं। इस भवबंधन से वो कभी मुक्त नहीं करवा सकते। हालांकि जो कृष्ण कथा है बहुत ही सरल है, इतना सरल है कि वो हम आसान से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, मत्तः परतरम नान्यात् किंचित् अस्ति धनंजय। तो बोलते कि मुझसे श्रेष्ठ सत्य कोई नहीं है। तो भगवान क्लियर बोल रहे कि मुझसे श्रेष्ठ सत्य कुछ नहीं है। केवल इतना जानना है कि कृष्ण परमेश्वर है, तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है, यहीं पर है कि हम खुद को परमेश्वर मान बैठते हैं। हाँ, बड़ा परमेश्वर नहीं मानते, छोटा परमेश्वर मानते हैं, लेकिन मान लेते हैं। हम ये 1 BHK फ्लैट है, इसका परमेश्वर मैं हूँ, ये मेरा घर है, उसका परमेश्वर मैं हूँ। या फिर कोई ऑफिस है, ऑफिस का अगर इंचार्ज है तो बोलते हैं यहाँ का जो परमेश्वर मैं हूँ। कोई स्कूल है, वहाँ का कोई अगर है ना HM है, तो बोलते हैं कि यहाँ का जो है परमेश्वर मैं हूँ। तो ऐसा जो है अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर अपने आप को छोटा मोटा परमेश्वर मान लेते हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि एक्चुअल सत्य रियल में कौन परमेश्वर है, तो कृष्ण परमेश्वर है। अगर वो जान लेते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। स्लोली स्लोली हम जो है उसके पास पहुंच सकते हैं। तो कलयुग में जो है इसके लिए लोग जो है वंचित है। क्यों वंचित है? क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर मानते हैं। परमेश्वर मानने का कारण भगवान क्या बोलते हैं, मैं और ना परमेश्वर, क्यों आप तकलीफ लेते हो परमेश्वर बनने का? भगवान को हमें हमारी जो है भगवान हमारा ख्याल रखते हैं और ख्याल रखकर बोलते हैं कि अगर तुम परमेश्वर बनोगे तो बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा। अच्छा, वो भी सही है। तो हमने कभी सुना नहीं कि भगवान सोते हैं, कि 24 घंटा जो है भगवान से कोई ना कोई बात करता है। देखिए अगर आप भारत में हैं तो भारत में भी समय अलग अलग होता है। अगर आप मायापुर जाएंगे तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे ही उजाला हो जाएगा, है कि नहीं? और अब यहाँ पे रह रहे हैं अभी महाराष्ट्र में, थोड़ा उजाला बाद में होता है। तो इसका मतलब क्या, भगवान वहाँ पर जल्दी उठते हैं और यहाँ पे लेट उठते हैं। और यही देखेंगे अगर फॉरेन में है, अमेरिका में है, तो अमेरिका में अभी जो है सुबह हो रही है। तो सोचो इसका मतलब क्या है कि थोड़ी देर में भगवान को यहाँ पर सुलाएंगे और भगवान वहाँ पर उठ जाएंगे, तो सोते कब है? अगर भगवान बनना है तो 24 घंटा जो है हमें भक्तों की भक्ति को सुनना पड़ेगा। और ऐसे उठपटांग भक्त होते हैं, क्या क्या नहीं मानते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। कोई गाली देता है, भक्तों पर भी गाली देता है, क्योंकि बहुत प्रेम से बोलता है, क्योंकि भगवान के सामने रोता है। तो भगवान बोलते हैं कि अरे तुम ऐसा तुम्हें टॉलरेट नहीं होगा, तुम ये सह नहीं पाओगे, बेटर है तुम अपना भक्ति रहो। लेकिन हम नहीं मानते, हम भगवान बनने की इच्छा रखते हैं और इसी कारण हम युद्ध हो जाते हैं। और ये भगवत गीता और भागवत सुनने वाले ऐसे धूर्त लोग होते हैं ना, वो इतना तोड़ मरोड़ करके रखते हैं और वो पूरा उल्टा पुल्टा बता देते हैं। हालांकि भगवान की महिमा बताना चाहिए, तो खुद की महिमा ज्यादा बोलते हैं और भगवान को पूरा इधर उधर लेके जाते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े विद्वान, सो कॉल्ड तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, वैज्ञानिक लोग जो है भगवान का और भगवान का कथा का जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि भगवत गीता लेंगे और उसके ऊपर बोलेंगे, अलग अलग चीज बोलेंगे। तो ये ऐसे लोगों से जो है हमें सुनना नहीं। और जब श्रीमद् भागवत या भगवत गीता का पाठ करते हैं तो हमें अन्य कोई प्रवचन नहीं रखना चाहिए। मतलब ये कर मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसे ये करूंगा, वो करूंगा, तो ऐसा हमारे जो है मन में ऐसी इच्छा नहीं होना चाहिए। तो भागवत पढ़ो दिया भागवत स्थान, इसका मतलब क्या है? पढ़ो दिया मतलब भागवत पढ़ना है, भागवत स्थान पे पढ़ना है। उसका इंटरप्रेटेड नहीं करना है, या फिर उसका मन का कुछ लगाना नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या लिखा है, भगवत गीता दशी है दशी यथारूप। तो जैसा है वैसा ही जो है हमें बताना है, ना कि हमारा मन का डालकर उसके अंदर जो है अलग अलग लोग गीता का नाम भी चेंज कर देते हैं, गीता ही करते हैं, या फिर जो है अलग अलग चीजें जो कर देते हैं और उनका अपना नाम लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद ही लिखा है या खुद ही उन्होंने भगवत के श्लोक रचना की है। तो ऐसे जो है बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें नहीं सुनना चाहिए। इसलिए सनातन गोस्वामी जो है पद्म पुराण में जो है बोलते हैं, और वैष्णव मुकुट गिरण पुतम हरि कथामृत
श्रवण नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापय। इसका मतलब क्या है कि जो अवैष्णव है उनके मुख से जो है मुख गिरना, उनके मुख से हमें नहीं सुनना चाहिए। क्या नहीं सुनना चाहिए? हरि कथा अमृतम। तो हरि कथा अमृत हमें नहीं सुनना चाहिए। तो श्रवण नैव कर्तव्य सर्पोचिष्ट यथापय। ये क्या कैसे होता है? जब ये ऐसा सुनते हैं तो वो इसके समान होता है जो सर्प है, सांप का उच्चिष्ट जो होता है वो पीने के समान है। जब सांप कोई दूध पीता है, थोड़ा सा एक वाटी भर दूध दिया, नाग पंचमी जल्दी है ना, कुछ दिनों पहले नाग पंचमी हो गई, आप में से बहुत लोग ने नाग को जाकर दूध पिलाया होगा। स्पेशली गाँव में जो लोग होता है, अगर उसमें से अगर थोड़ा दूध रख दिया नाग ने और आपको लगा अरे महाप्रसाद है, नाग का महाप्रसाद है, चलो पी लेते, क्या होगा? क्या हो जाएगा? तब तुरंत आपको मुक्ति मिल जाएगी, महाप्रसाद पीने से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी वही बोल रहे हैं, अगर जो अवैष्णव है उनके मुख द्वारा जब हम क्या करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, तो हम क्या करने समान है? जो दूध जो है सर्प ने जो है टच किया हुआ है वो पीने के समान है, इससे हमें हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे लोगों से जो है हमें नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई बोलता भी है तो आ जाओ, हम भगवत गीता के बारे में बताते, मैं बताऊंगा, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं सब पढ़ लिया है और आप भगवत गीता कंठस्थ है, आ जाओ मैं बताता हूँ, हरे कृष्ण, दूर से हरे कृष्ण ध्यान चाहिए। तो हालांकि विद्वान बहुत अलग अलग प्रकार का बताएंगे, वो इधर का उधर का, लेकिन अगर भक्त नहीं है अवैष्णव है उसके पास जाकर सुनना। तो बोलते मायावादी भाष्य सुन ले वही सर्वनाश। तो जो मायावादी होते हैं जब उनका सुनते हैं हम तो हमारा सर्वनाश होता है। हमारा सर्वनाश मतलब क्या सर्वनाश? हमारा भक्ति सर्वनाश हो जाएगा। क्योंकि हम क्या सुनेंगे? भगवान की ब्लास्फेमी, भगवान की निंदा सुनेंगे हम। अगर भगवान की निंदा सुनेंगे तो जो भक्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी, इसलिए हमें सुनना नहीं चाहिए। तो हमें ऐसे लोगों से सुनना चाहिए जो वैष्णव आचरण वाला है। तो वैष्णव आचरण वाला है, फिर आचरण कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो उनसे हमें सुनना चाहिए। तो भगवत गीता का वाचक जो है वो सही औषधि दे सकता है, सही वाचक सही औषधि दे सकता है। जैसे सही डॉक्टर होता है, अगर वो प्रॉपर डॉक्टर है, उसने प्रॉपर डिग्री लिया है, प्रॉपर इंटर्नशिप किया है, प्रॉपरली उसने जो है प्रैक्टिस किया है, वही डॉक्टर जो है अच्छी तरह से दवा दे सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला है? भव औषधि। तो औषधि कौन देता है? डॉक्टर देता है। तो यहाँ पर डॉक्टर कौन है? जो भक्त है, जो भक्त है और उसमें सही भक्त है। जैसे सही डॉक्टर है, डॉक्टर भी बहुत सारे ना फ्रॉड होते हैं, डुप्लीकेट डिग्री भी लेके आते हैं और उसे जो है अरे जो आयुर्वेदिक वाला एलोपैथिक करता है या होम्योपैथी वाला आयुर्वेदिक करता है, कभी कोई बिना डिग्री का कोई आयुर्वेदिक ना झाड़ वाला जो है देते रहता है। तो जो है इससे क्या होगा? हमारा रोग बढ़ सकता है। लेकिन जिसे प्रॉपर नॉलेज है तो वो जो है अच्छा औषधि दे सकता है। तो वैसे जो कृष्ण भावनामृत भक्त है, जो भगवान का भक्त है, वही हमें अच्छी तरह से औषधि दे सकता है और इस भव बंधन से मुक्त कर सकता है। तो ये सब कर कर भगवद गीता का वाचन और श्रीमद् भागवत का वाचन कर कर व्यक्ति 3 तापों से मुक्त होता है। तो ये श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता ये कैसे है? इसका वर्णन बहुत ही मनोहारी है। तो जब ये सुनते हैं श्रीमद् भागवत सुनते हैं तो व्यक्ति ना भूल जाता है अपने आप और भूल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो भूल देखिए, जो गुजरात में ठीक है, याद आने के बाद बताता हूँ। वहाँ के संत थे और उनकी बेटी की शादी। नरसिंह मेहता। हाँ, नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता है, तो नरसिंह मेहता की बेटी का शादी था और शादी तय हो गया और अभी चलो ये काम के लिए चले गए, मतलब कुछ अरेंजमेंट करना है घर। जैसे होता है ना, अभी शॉपिंग करनी है या कुछ है ना, मंडप वाले को बुलाना है, कैटरिंग वाले को बुलाना है, ये सामान वो सामान जो लाना है, तो वो जो है निकलते हैं, चलो हम सब है ना तैयारी करते हैं और जाते हैं। जाते हैं तो देखते हैं कि एक पंडाल लगा हुआ है और पंडाल में कथा चलती है, कृष्ण कथा। और पहला दिन था, भागवत सप्ताह था, कृष्ण कथा हो रही थी, पहला दिन था। और इधर जो है सिर्फ 5 दिन बचे थे शादी के लिए। और वो बैठ गए वहाँ पर, नरसिंह मेहता बैठ गए वहाँ पर
7 दिन हो गए, 7 दिन बाद समाप्ति हो गया, प्रसाद वगैरह लिया, तो बोले चलो घर चलते हैं। घर गए, तो घर गए बोले, तो बेटी दिखाई नहीं दी घर पे। बेटी की शादी, बोले बेटी कहाँ गई? बोले बेटी की शादी हो गई। बोले शादी हुई, कब हो गई? बोले परसों तो शादी हो गई। बोले अरे मुझे पता नहीं। अरे लोग बोल रहे, अरे क्या बोल रहे हो मुस्लिम में, आप तो थे, आपने तो कन्यादान किया, और आप बोल रहे कि आप नहीं थे। बोले नहीं, मैं सच में नहीं था, मैं तो कथा सुनने गया था भाई, उधर 7 दिन चले गए, पता ही नहीं चला मुझे। बोले मैं था, और मैं भी नहीं था, हाथ दान किया। तो ये कौन थे? साक्षात भगवान। तो सोचो, मैं तुम्हारे नाम में ना, भगवान के नाम में, तो भगवान हमारे काम में, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान जो है हमारा ख्याल रखते हैं। अगर हम उनके सेवा में बिजी हैं, तो भगवान जो है भक्तों की सेवा में बिजी हो जाते हैं। अगर मैं मेरे काम में, तो भगवान अपने धाम में, है कि नहीं? हम कुछ भी करते हैं तो हम, है ना, इवन घंटी भी बजाना है तो मोबाइल लेके, हाँ उसका आ गया एसएमएस, तो हम घंटी बजाते बजाते, घंटी की जगह मोबाइल लेके हम अगरबत्ती घुमाते हैं। कुकिंग करते करते मोबाइल देखते हैं, किससे बात करते रहते हैं, उसमें कुछ भगवान को भोग बना रहे हैं, और तब हम जो है किसका फोन चल रहा है, फोन कान में डाल के जो बात कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, और उधर क्या करते हैं, तीखा ज्यादा डाल देते हैं, या फिर मीठा कम हो जाता है, जो भी है ऐसा उल्टा उल्टा कर देते हैं। या फिर हम लेक्चर सुन रहे हैं, तो लेक्चर सुनते सुनते बाकी भी काम करते रहते हैं, इससे बात कर, उससे बात कर, या फिर वीडियो ऑफ करके चले जाते हैं, तो मुझे तो समझ भी नहीं आएगा ना आप कहाँ पर हैं, वीडियो तो ऑफ है, ठीक है नहीं? तो ऐसा भी होता है, तो बहुत सारी चीजें होती है ऐसे। तो जब भगवान बोलते हैं यार तुम, तुम्हारे काम में, तो मैं क्यों तुम्हारे पास आऊंगा, तुम तो अपने देख लो क्या करना है। तो ऐसा जो है, अगर ऐसा होता है तो भगवान कभी हमारा जो है ये नहीं करते। तो देखिए, अभी यहाँ पे बताने का ये कारण है कि जो श्रीमद् भागवत का वो मनोहर होता है, तो नरसिंह मेहता भूल गए अपने बेटे का शादी कर। एक्चुअली जब हम उधर गुजरात गए थे, सावलिया सेठ, तो वापस वहाँ पर एक मतलब जो नाथा द्वारा है उसके पहले आता ही है। तो वहाँ पर गए थे, तो अभी याद आया, तो जब इवन वो बुरा कुम्हार, कुम्हार जो थे, जब हम नाथद्वारा जा रहे थे, तब ये नरसिंह मेहता के बारे में जो है हम मतलब सुना रहे थे कुछ भक्त वहां से। तो जो कथा होती है वो इतना मनोहारी होती है, इतना मन को लुभाती है, कि उससे जो है व्यक्ति को सब कुछ भूल जाना चाहिए, और भूल, अगर हम अच्छी तरह से अगर कथा सुनेंगे तो हम भूल जाते हैं। तो ये गोरा कुमार का कोई छोटा सा बताता हूँ। तो वो जो है उस मड, जो क्या बोलते हैं उसे, हिंदी में मट्टी होती है, मट्टी को जो पानी डालकर उसे सॉफ्ट किया जाता है, फिर उसके बाद जो है मटके बनाते हैं। तो वो भगवान का भजन करते करते जो उससे डांस करने लगे, और डांस कर रहे थे, और उनका छोटा बच्चा वो अपने पिताजी के पास आ रहा था, और उस वो जो मड है उसके अंदर घुस गया, और उसके अंदर जो घुस गया और उसके ऊपर ही नाचने लगे, इतना नाचने लगे, इतना उनको पता ही नहीं चला कि उनका बेटा जो है वो उधर लाल, जो उसके अंदर वो भी लाल लाल, मतलब वो निकल गया उधर, वो चला गया। तो भजन में इतना वो मग्न हो गया था। तो ऐसे ही भक्त, फिर उसके बाद जो है उनकी बीवी आकर ढूंढने लगी, बेटा किधर है, बेटा किधर, ढूंढने लगे तो कुछ अवशेष मिले, तो बोले अरे बेटा तो इसमें आपने आजकल उसे खत्म कर दिया। जो गोरा कुमार जब है ना कॉन्शियस हो गए, तो उन्हें दुख नहीं हुआ, लेकिन उनकी जो बीवी है वो रोने लगी। तो फिर वो जो है गोरा कुमार जो है वो भगवान को प्रार्थना करने लगे कि जो मतलब उनकी वो इच्छा नहीं थी, हालांकि जो बीवी है उनकी इच्छा थी कि जो है मेरा पुत्र होना चाहिए, लेकिन वो बोल रहे थे ये तो भगवान का है। तो भगवान के पास चला गया, हमें चिंता नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। लेकिन उनका जो भाव देखकर, उनका जो भगवान के प्रति जो प्रेम देखकर, भगवान ने उन्हें वापस दे दिया, हालांकि वो लंबा था नहीं जाएंगे उसके अंदर। तो ये जो बोलते बोलते भी, वो तुकाराम महाराज का अगर हम देखेंगे, उनके जीवन में बहुत सारे कथाएं हैं, वो जो है भगवान का जो कथा सुनकर, कथा बोलते बोलते जो है वो सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे परीक्षित महाराज यहाँ पर जो है 7 दिन की कथा जो है सुनकर वो भूल गए थे। केवल परम पूज्य रानानाथ महाराज जो है एक बार जो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में गए थे, उनका चेकअप चल रहा था, महाराज का हेल्थ बहुत खराब था। दूसरी कॉल पर व्यस्त है। हरे कृष्णा, आपने तो महाराज जो है, हालांकि 4 मिनट उनको जो है जो ट्रेडमिल पे रन करना
था, उसके ऊपर जो है डॉक्टर टेस्ट 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के बाद महाराज जब तो डॉक्टर को शॉक लग गया। एक्चुअली महाराज का हेल्थ ठीक नहीं था और उस पे जो रनिंग करना है 10 मिनट इम्पॉसिबल है, 4 मिनट में व्यक्ति नहीं कर सकता है। जब महाराज को पूछा कि महाराज इज इम्पॉसिबल, बोले कि ऐसे कैसा हो सकता है? बोले तो उन्होंने ऐसे सवाल पूछा है कि महाराज जब आप ना ट्रेडमिल पर थे तो आप सोच रहे थे, तो बोल रहे थे कि सामने जो है ना वो कलश, राधा गिरधारी का कलश, राधा गिरधारी जो है मंदिर वो आपके सामने ही है, तो उनका जो कलश है मैं देख रहा था और मैं उनको ध्यान कर रहा था और महाराज भूल ही गए कि वो ट्रेडमिल पर। तो ऐसे उनसे प्रेरणा मिलती है कि हम भी उनकी तरह बने और कभी न कभी हमें ठीक है, तो ये थोड़ा सा रह गया इसको खत्म। देखिए ये लास्ट टॉपिक लेकर तो कसाई, पशुघ्नाथ, ये पशुघ्नाथ मतलब कसाई कौन है? जो व्यक्ति भगवत गीता और भागवत सुनने में रुचि नहीं रखता है, रुचि नहीं रखता है तो वो कौन है? कसाई है। कसाई तो आपको पता ही है, कसाई मतलब जो है उसकी हत्या करता है, जो प्राणियों की हत्या करता है। तो यहाँ पर कैसे कसाई हो गया? यहाँ पर अपने आप को मारने का कसाई हो गया, वो अपने शरीर को मार रहा है, जीवात्मा को मार रहा है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है ज्यादातर हम देखते हैं इस भौतिक जगत में ऐसे कसाई पाए जाते हैं। कर्मकांडी व्यक्ति होता है वो जो है वो कभी रुचि नहीं रखता है, क्योंकि उसे वो सोचता है कि इसमें क्या लाभ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इससे फिर कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर हम इस कसाई के बारे में जो है, तो ये कसाई जो है अगर इसे ये करना है, भक्त बनाना है, तो से वो आध्यात्मिक आकर्षित है कि हम कसाई से जो है भक्त बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम विराम देंगे, कल का हम आगे देखेंगे। तो आप सोच रहे होंगे यार